इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैलकुलस स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। सो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 21। So you can see in this question we are given a firm had sales of rupees 75 lakh, variable cost of rupees 42 lakh and fixed cost of rupees 6 lakh. तो एक है कि get of rupees 45 lakh at 9% interest and equity of rupees 55 lakhs. So at what level of sales so EBT of the firm will be equal to 0. So they are asking what should be sales. So that EBT means profit before tax, earnings before tax will be equal to 0. It means आपको फाइंड आउट करना है what is sales, ये आपकी मिसिंग है. So that so earnings before tax इक्वल टू 0. तो आप देखिए आपको डाटा क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में. आपको सबसे पहले दी है सेल्स. सो मीन्स प्रेजेंटली कंपनी है जो सेल ऑफ 75 लाख रुपये और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 42 लाख. दिस इज 42 एंड वी नो दैट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिस इज अवर कंट्रीब्यूशन 33 lakhs and from this you subtract fixed cost. Fixed cost is 6 lakh rupees and this one is EBIT 27 lakh and then we have debt also 45 lakh और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9%. So if you subtract interest on 45 lakh it will be 9%, 4 lakh 5,000 minus interest 405. So this is your present earnings before tax. So minus 27 lakh, this is coming 22 lakh 95,000. But they are asking what should be sale so that EBT is 0. तो उसकी इक्वेशन बनाते हैं. So let sales is equal to A. तो अब आप देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी. तो इक्वेशन है कि हमें EBT को रखना है 0 के ऊपर. तो EBT का फार्मूला बन जाएगा सेल्स में से लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. तो इट मीन सेल्स आपकी A है. So what will be variable cost? Variable cost we know it changes in proportion to sale. उसका फार्मूला बन जाएगा if sale is 75 lakh, how much is variable cost 42 lakh. If sale is A, then what will be variable cost? तो सेल में से लेस किया आपने वेरिएबल कोस्ट, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन. उसमें से माइनस कीजिए फिक्स कॉस्ट 6 लाख और माइनस कर लीजिए इंटरेस्ट. ये हम फिगर्स ले रहे हैं लैक्स में 4.05. बस ये बन गया अब आपका EBT और इसको कर रखे हैं इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए. सो 6 एंड 4.05 ये बन जाएंगे पॉजिटिव 10.05 and on the left side you get 75 minus 42, this is 33. So A by 75 is equal to this. इसको सोल्व करके आपकी A की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. 10.05 into 75 divided by 33. So 10.05 into 75 divided by 33. So this is coming
22.8409 तो आप राउंड भी कर सकते हैं। 22.841 ये आपके आगे हैं रुपीज लैक्स में। तो दिस शुड बी अवर सेल सो गेट EBT इज 0। तो स्मॉल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं, कैन यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 22। So in problem 22 we are given X Limited is considering of laying two alternative financial plan। इसमें आपने दो फाइनेंशियल प्लान्स मेंशन किए हैं, प्लान नंबर 1 एंड प्लान 2। रुपये आपको दिए हैं लैक्स में। इक्विटी शेयर 100 रुपये 10 ईच 400 लैक्स हैं दोनों प्लान्स में। फर्स्ट प्लान में डिबेंचर्स हैं 12% 200 और सेकंड प्लान में है प्रेफरेंस शेयर्स रुपये 100 ईच 200 लैक्स। इन डिफरेंट पॉइंट बिटवीन द प्लान इज 240 लैक्स। अब दो प्लानों का इन डिफरेंट पॉइंट आपको दिए हैं 240 लैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%। कैलकुलेट रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है। रेट ऑफ डिविडेंड आपका मिसिंग है ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो लेकर से देखो दो प्लान्स हम मेंशन करते हैं पहले, प्लान 1 एंड प्लान 2। रुपीज़ आपको दिए हैं लैक्स में। तो आपको मेंशन किया है इक्विटी डिबेंचर्स, इक्विटी है रुपीज़ 10 ईच। Debentures are 12% debenture and preference share। तो फर्स्ट प्लान में आपको दिया है देखो 400 इक्विटी है, 200 आपके डिबेंचर्स हैं। सेकंड प्लान में इक्विटी 400 है और 200 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड मिसिंग है। टैक्स रेट आपको दे रखा है 30% और एक आपको दिया है इन डिफरेंस पॉइंट। Indifference point means what is level of EBIT at which EPS is same under two financial plan। It means आपको EBIT दी है indifference point की, जिसे ये 240 रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं indifference point का। तो आप देखें indifference point का फार्मूला है फर्स्ट प्लान में आपको EBIT दे रखी है जिसे 240 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 24, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.70। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज नील अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर इज ऑफ रुपीज 10 सो दिस विल बी 400 बाई 10 40 लैख। सो एट इंडिफरेंट पॉइंट EPS इज सेम। तो ये बन गई आपकी EPS ऑफ प्लान 1। सेकंड प्लान में बन जाएगी इबिट 240, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आफ्टर टैक्स 0.7 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आपका मिसिंग है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आर अगेन 40। तो मीन्स इसको सोल्व करके आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा। 40 दोनों साइड कैंसिल हो गया है आपका। तो किसी 0.7 इंटू 216, तो किसी कमिंग 151.2 इज इक्वल टू 240 इंटू 0.7 168 एंड माइनस पी। तो आप देखेंगे इससे आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 168 माइनस 151.2 जिसे 16.8। बस अब आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। फार्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, डिवाइड कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड इज 16.8, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 200 into 100, so this is coming 8.4% is rate of preference dividend। तो सिंपल क्वेश्चन है मगर रिवर्स टाइप का था, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड मिसिंग था। सो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 23। So you can see in problem 23 के given Alpha Limited requires funds amounting to ₹800 lakhs for its new project। इसमें कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, उसके लिए फंड्स चाहिए ₹800 लैक्स। को रेज फंड्स कंपनी है कि टू अल्टरनेटिव्स, और आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। को इशू इक्विटी शेयर्स एट पार ऑफ ₹100 अमाउंटिंग टू ₹600 लैक्स एंड बोरो बैलेंस अमाउंट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। इट मीन्स वी आर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर विच वी रिक्वायर फंड्स ऑफ ₹800 लैक्स। उसके दो प्लान्स हैं, नंबर 1 प्लान एंड नंबर 2।
तो इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 1 एंड 2। तो उसमें फर्स्ट प्लान में आप इक्विटी शेयर इशू कर सकती हैं। इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं ऑफ ₹100 ईच ऑफ 600 लाख। तो रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में, और कोई बैलेंस अमाउंट हम बोरो कर रहे हैं एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन 12% हो गया आपका लोन। 800 माइनस 600 200। तो सेकंड में आपको मेंशन किया है को इशू इक्विटी शेयर्स एट पार ऑफ ₹100 एंड 12% डिबेंचर्स इन इक्वल प्रपोर्शन। इसमें हम इक्विटी और डिबेंचर इक्वल प्रपोर्शन में इशू कर रहे हैं। तो इसमें इक्वल प्रपोर्शन मीन्स 400 to 400। ये हैं आपके 12% के डिबेंचर्स और लोन आल्सो, बोथ आर सेम ही है गेट। सो टैक्स रेट इज 25%। So find out indifferent point between the available two modes of financing and state which option will be beneficial in different situation। तो आपको इंडिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, फिर ये भी बताना है कि किस सिचुएशन में कौन सा प्लान बेटर होगा। तो लेट अस से इंडिफरेंट पॉइंट मीन्स व्हाट शुड बी ईबीआई की सो दैट ईपीएस इज सेम। लाइक ईबीआई की आपकी मिसिंग है विच इज ईबीआई की। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में आपका इंटरेस्ट बन गया 12% ऑन 200 24 लाख। मेक इट आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.25। कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे आपके 6 लाख। सेकंड प्लान में इबिट इंटरेस्ट इवन 412% 48 लैक्स। मेक इट आफ्टर टैक्स 0.75। नंबर ऑफ शेयर्स आर 4 लाख। तो इसको कर रखे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो किसी 4 इंटू 0.75 विच विल बिकम 3 इबिट minus 3 times this 72 is equal to this is 6 into 0.75 4.5 EBIT and 4.5 times 48 this is 260। 4.5 minus 3 this will become 1.5 EBIT। so ये 3 को हम नेगेटिव ट्रांसफर करके 216 will go here, it will become positive minus 72 so this is 144। तो उससे आपका इनडिफरेंट पॉइंट आ जाएगा ईबीआई की 144 अपॉन 1.5। तो दिस इज कमिंग रुपीज 96 लाख। अब आप डिसीजन दे सकते हैं कौन सा प्लान बेटर है फर्स्ट और सेकंड। तो उसको हम देखें, हम एक इबिट की रेंज बनाते हैं। कौन सा प्लान बेटर है वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्चुअल जो इबिट है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एक्चुअल इबिट, यदि आपकी लेस है इनडिफरेंट पॉइंट मीन्स 96 लाख से रुपये 96 लाख। तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अभी नई स्टार्ट हो रही है, जैसे उसके प्रॉफिट जो हैं लेस हैं, तो उसमें वो प्लान बेटर होता है जिसमें डेट हमारा कम होता है। तो आप देखिए लेस डेट है फर्स्ट प्लान में 200 लाख, सेकंड में है 400। सो वी कैन से फर्स्ट प्लान इज बेटर, प्लान 1 इज बेटर। फॉर एग्जांपल देखिए आपकी ईबीआईटी है 80 लाख से, तो प्लान 1 आपको हायर ईपीएस देगा। सो इट विल गिव हायर ईपीएस। इसका रीजन भी होता है कि शुरू में कंपनी हाई इंटरेस्ट का बर्डन बियर नहीं कर सकती, तो जिसमें लो इंटरेस्ट है, फिक्स बर्डन कम है, डेट प्लानिंग बेटर। बट फ्यूचर में जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और आपकी ईबीआईटी है, इफ एक्चुअल ईबीआईटी इट बिकम्स ग्रेटर दैन इन डिफरेंट पॉइंट विच 96 लाख। अब आप इंटरेस्ट का बर्डन ईजिली बियर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, जब आपकी बिजनेस एक्सपैंड हो गया है। इसमें अब प्लान 2 आपका बेटर हो जाएगा जिसमें हाई डेट है, क्योंकि हम इंटरेस्ट ईजिली पे कर सकते हैं। अब इक्विटी शेयर रिड्यूस हो जाएंगे तो वो हमारी ईपीएस को इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स प्लान 2 इज बेटर और रीजन सेम है, इट विल गिव हायर ईपीएस। ये भी सिंपल क्वेश्चन का सवाल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेट अस से प्रॉब्लम 24। So in this question you can see we are given that Moon Limited is considering two financial plans to raise funds ₹100 lakhs। तो उसमें भी गो फाइनेंस ऑप्शन दिए हैं, आपको फंड्स रेज करने हैं 100 लाख से। इक्विटी शेयर्स और ₹10 को भी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर।
को हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 10 + 15 25 के ऊपर। इबिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹40 lakhs, इबिट आपको दी है 40। सो एक है जो प्रपोज द फॉलोइंग 2 ऑप्शन है। अब 2 प्लान्स हैं। फर्स्ट प्लान में आप देखेंगे इक्विटी है 100%, सेकंड प्लान में इक्विटी है 25%, डेट 12%, एज 75%, टैक्स रेट 25%। So we have to compute EPS and financial break-even point and financial indifferent point between plan 1 and 2। तो दोनों प्लान का आपको EPS कैलकुलेट करना है, break-even point and indifferent point। तो लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। तो डाटा हम शो कर रहे हैं रुपीज इन लैक्स। So we have 2 financial plans, plan number 1 and 2। रुपीज आपके लैक्स में है। सो फर्स्ट लेट अस राइट कैपिटल स्ट्रक्चर। We have equity। So equity share is of ₹10 each and issued at a premium of 15. It means equity price is ₹25। So in plan 1 equity is 100%, so total amount is ₹100 lakhs। So in plan 2 equity is 25%, it means 25 lakh and balance is 75% is debt, which is 12% debt। Debt means loan or debentures। तो टोटल कैपिटल इज 100 lakhs। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट EPS। उसके लिए आपको देखो EBIT दे रखी है क्वेश्चन में। सो EBIT इज रुपीज अवर 40 lakhs। उसमें से आप लेस कीजिए इंटरेस्ट ऑन डेट एट द रेट ऑफ 12% ऑन 75, जिसे 9 लाख। फर्स्ट ऑप्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस विल बिकम PBT, जिसे लीजिए 40 31 माइनस कर लीजिए टैक्स। सो एट द रेट ऑफ टैक्स रेट इज गिवन 25%। बैलेंस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, this is 10, balance is 30, and in second plan on 31 it is 25%, 7.75 is tax, balance is profit after tax 23.25। so there is no preference share capital, no preference dividend, so PAT now you get the number of equity shares 100 lakh divided by 25 4 lakh, 25 divided by 25 1 lakh, so you will get your EPS। So 30.4, ₹7.50 and 23.25। So which plan is better? So this one is better, which gives a higher EPS। So next we have to calculate break-even point। So what is your financial break-even point? This is first point they are asking. Second is financial break-even point, which means what should be EBIT so that no profit no loss। तो इसका फार्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको आप बना लीजिए बिफोर टैक्स। तो इस केस में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं आपके, जीरो हो जाएगा डिविडेंड, सो ओनली इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई डेट भी नहीं है, तो इसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो गया नील। सेकंड में आ गया कितना इंटरेस्ट है, दिस इज 9 lakhs, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। Then we have to calculate in different point in between 2 plans। तो इन डिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। इन डिफरेंट पॉइंट मीन्स व्हाट इज EBIT, सो दैट EPS इज सेम अंडर बोथ ऑप्शंस। तो फर्स्ट प्लान में EBIT आपकी EPS बनेगी इबिट माइनस सर्गो इंटरेस्ट, इसमें है 0, उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसमें 4 लाख। सेकंड प्लान में है इबिट, इसमें इंटरेस्ट है आपका 9 लाख, मेक इट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आर 1 लाख। तो सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.75 कैंसिल हो जाएगा, 1 and 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे जो EBIT 1 into 1 then 4 into EBIT, so minus 4 into 9 36, so you will get 3 EBIT, 4 minus 1 is equal to 36। तो इससे आपका इनडिफरेंट पॉइंट आ जाएगा EBIT।
36/3 12 लाख, ये चल रहा है रुपीज इन 12 लैक्स। तो इस पॉइंट पर दोनों प्लान की ईपीएस सेम हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, पर उन्होंने तीनों ही चीज़ें पूछी कि ईपीएस, ब्रेक इवन पॉइंट एंड इन डिफरेंस पॉइंट। तो नेक्स्ट लेट अस see problem number 25. So let us see in this question we are giving that net sale of Apex company are rupees 150 crores. EBIT of the company at percentage of net sale is 12%. तो कंपनी की आपको नेट सेल्स ये रखी हैं। सो किसी गिवन को भी रुपीज 150 करोड़। फिर आपको दिया है परसेंटेज ऑफ EBIT ऑन नेट सेल, परसेंट ऑफ EBIT टू सेल्स किसी गिवन 12%। तो इसको अप्लाई करके आपका EBIT आ जाएगा। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेज 50 करोड़ ऑफ इक्विटी। तो आपको कैपिटल भी दिया है कंपनी में। सो कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी, अमाउंट्स आपके करोड्स में चल रहे हैं, रुपीज इन करोड्स। सो इक्विटी इज 50 करोड़ एंड रुपीज 10 करोड़ ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बेयरिंग 13% रेट ऑफ डिविडेंड, 13% प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे ये 10 करोड़ एंड डेट कैपिटल 30 करोड़ विद एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। और एक आपको दिया है 15% डेट कैपिटल। सो दिस अमाउंट के लिए 30 करोड़। तो इट मीन्स टोटल जो कैपिटल है आपका जिसे 90 करोड़। सो टैक्स रेट के लिए 30%। तो डिटरमिन ROE फॉर योर कंपनी। तो इसमें आपको ROE फाइंड आउट करनी है एंड इंडिकेट इट्स सेगमेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड गेट कैपिटल। और एक उन्होंने अच्छा पॉइंट इसमें पूछा है कि जो ROE है, हाउ मच इज ROE ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड गेट कैपिटल। तो इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ROE। तो उसके लिए हमने फार्मूला किया था, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ROE का। अब जैसे कैपिटल में 3 सोर्सेज हैं आपके, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है। इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न मिलेगी आपको वो तो इक्विटी की ROE बन जाएगी। प्रेफरेंस के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगी वो भी डेट विल आल्सो क्रिएट ROE। और ऐसी तरीके से डेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगी डेट विल आल्सो गो टू इक्विटी शेयर होल्डर। और वो कितने परसेंट रिटर्न क्रिएट कर रही है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला है, तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए इसमें ROI। तो ROI का फार्मूला होता है EBIT अपॉन जो भी आपका कैपिटल है टाइम्स 100। तो आप देखिए EBIT आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये चाहे आप बिफोर टैक्स ले लीजिए या आफ्टर टैक्स है, तो हम ले रहे हैं बिफोर टैक्स। जैसे EBIT है आपकी 12% ऑफ नेट सेल, 150 इंटू 12%, इसी कमिंग 18 करोड़। तो उससे आपकी ROI आ जाएगी। EBIT कीजिए 18, तो आप देखिए कैपिटल है आपका 90 करोड़ इंटू 100। सो दिस ROI इज 20%। अब आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। ROE का फार्मूला है ROI। इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स से। तो ये रिटर्न आपको मिलेगी इक्विटी के ऊपर जो ओरिजिनल है, और उसकी परसेंटेज भी निकालेंगे इक्विटी के ऊपर, वो सेम रह जाती है। प्लस फिर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देखो कितनी मिल रही है प्रेफरेंस शेयर को यूज करने से। उसका फार्मूला है ROI। अब ये ROI है आपकी बिफोर टैक्स है, पर जो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होता है ये आफ्टर टैक्स होता है। तो ROI को बना लीजिए आफ्टर टैक्स, उसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस की जो कॉस्ट है KP। एक में ये जो डिफरेंस आएगा ये आपकी एक्स्ट्रा रिटर्न होगी जो आपको मिलेगी प्रेफरेंस के ऊपर, तो उसकी परसेंटेज निकालेंगे हम इक्विटी के ऊपर, उसको डिवाइड करके इक्विटी से। सिमिलरली अब डेट को यूज़ करने से आपको अब जो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट का ये बिफोर टैक्स होता है, तो आप ले सकते हैं ROI माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये है आपकी बिफोर टैक्स, इसको बना लेते हैं आफ्टर टैक्स। अब ये रिटर्न आपको मिलेगी डेट के ऊपर, उसकी परसेंटेज निकालेंगे हम इक्विटी के ऊपर। तो इनका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ROE ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल एंड डेट कैपिटल को कैलकुलेट करके। तो ROI देखो आपकी आ गई 20%।
इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.3 प्लस। अब प्रेफरेंस यूज़ करने से कितनी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रही है ROI, जिसे 20 इसको बनाया हमने आफ्टर टैक्स 0.7 माइनस करना है अपने KP। अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड का कितना रेट हमें दिया है, तो किसी गिवन को भी 13%, तो ये आपको मिलेगी एक्स्ट्रा रिटर्न ऑन प्रेफरेंस। प्रेफरेंस देखो कितना था आपका, प्रेफरेंस कैपिटल है आपका 10, इक्विटी है 50, तो दिस विल बी 10/50। सिमिलरली 20, इसमें से माइनस कीजिए जो डिबेंचर की कॉस्ट है वो आपको दे रखी है इसमें 15%, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.7। ये एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगी आपको डेट के ऊपर। डेट का देखो कैपिटल है 30 करोड़ और उसकी परसेंटेज निकालेंगे हम इक्विटी के ऊपर। देखो फर्स्ट में भी आप कर सकते हो, ये रिटर्न हमें मिल रही है इक्विटी के ऊपर 50 के ऊपर, और उसको डिवाइड भी 50 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अब आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपकी रिटर्न ROI आ जाएगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट है 20 इंटू 0.7 14%, यानी जैसे जो 14 माइनस 13, जैसे 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50 0.20 प्लस 20 माइनस 15 5 इंटू 0.7, so into 30 divided by 50 2.1। तो टोटल जो आपकी ROI बन रही है, तो जिसे जो कमिंग को भी 14 प्लस 2 16.3%। अब इससे आपको ये पता लगता है कि इसमें जो इक्विटी कैपिटल आपने यूज़ किया है ओरिजिनल इक्विटी के ऊपर को रिटर्न आपको मिली 14%, फिर आपने जो प्रेफरेंस कैपिटल यूज़ किया उसके ऊपर आपको यूज़ करने से एक्स्ट्रा रिटर्न मिली 0.20%। तो इसका रीज़न होता है क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिल रही है, पर हम डिविडेंड जो पे कर रहे हैं प्रेफरेंस के ऊपर वो हम कम पे कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा, डेट विल गो टू इक्विटी। इसी तरीके से डेट को यूज़ करने से हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रही है 2.1%। तो उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ROI। अगर भाई जब ROI अब डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट का फार्मूला यही है ROI का। EBIT आपने ली, EBIT जैसे आपकी आ रही है 18 करोड़, उसमें से सबसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस कीजिए डेट का। डेट क्या आपका 30 के ऊपर देखो इंटरेस्ट है 15% 4.5, बैलेंस है जो PBT जिसे कि 13.5, उसमें से टैक्स माइनस कर लीजिए आप, बैलेंस है कि पैट, टैक्स का रेट है आपका 30%। सो यू विल सी हाउ मच इज पैट 13.5 माइनस 30%, 9.45 माइनस कर लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड। सो 10 के ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है 13% 1.3। सो बैलेंस है जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी, सो दिस इज कमिंग 8.15। अब इससे आप डायरेक्ट ROI कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी। प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी फंड्स हैं आपके 50 करोड़ इंटू 100, तो दिस इज कमिंग टू बी 16.3%। आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो ये सिंपल फार्मूला है सिर्फ डायरेक्ट ROI को कैलकुलेट करने का। पर कई बार वो पूछे हैं कंपोनेंट्स क्या हैं ROI के, मीन्स व्हाट इज बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू यूज ऑफ प्रेफरेंस एंड डेट इन टोटल कैपिटल, फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया है। वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से कीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू की थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।